अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मीन राशिफल के अनुसार कला, संगीत, साहित्य, लेखन यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी से संबंधित विषयों में खास रुचि होती है, तो उसमें सफलता मिलने की भी अच्छी संभावना है। इस दौरान अपनी काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाने की योजनाओं पर विचार करें। लेकिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ आनंददायक समय बीतेगा। बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस समय खानपान और दिनचर्या से जुड़ी गतिविधियों को बहुत ही संतुलित रखने की जरूरत है। भाग्य अनुकूल बना हुआ है। आवश्यक कार्यों को करने का ये सुनहरा अवसर है। आय में वृद्धि होगी और नए कार्य प्राप्त होंगे। दिन के समय में कोई रुकावट नहीं आएगी और अन्य लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आपका पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। किसी विशेष कार्य के पूरा होने से मन में हर्ष रहेगा। शाम का समय भी अनुकूल रहेगा। सहयोग मिलने से आप अपने कार्य समय पर करने में सफल होंगे। इस दौरान आपकी निजता भंग हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके अनुकूल रहेंगे और व्यवसाय में तरक्की होगी। आज के दिन आपकी बारी खुद को परखने की है, न कि किसी रिश्ते के पीछे भागने की। उन भावनाओं और विचारों से जुड़ने के लिए समय निकालें जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करें। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आपके कुछ विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने धन संबंधित कामों को लेकर थोड़ा एहतियात बरतें और आप किसी को धन उधार देने से बचें। लोगों को आयात निर्यात में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना होगा और वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेड़ दें और घर व दोस्तों के बीच अपनी स्थिति सुधारने के बारे में सोचें। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिश्तेदार की एंट्री हो सकती है, जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। ये जातक संवेदनशील और दूसरों के विचारों की कद्र करने वाले होते हैं। इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है और अपनी इसी कला के कारण इन्हें समय समय पर उसका लाभ भी प्राप्त होता है। इस राशि के जातक विश्वास योग्य होते हैं, लेकिन विचारों में सकारात्मक और नकारात्मक सोच का मिश्रण दिखाई देता है। मीन राशि के जातक स्वभाव से धार्मिक होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये बुद्धिजीवी होते हैं। ये जातक काफी उदार स्वभाव के होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये रूढ़िवादी हो जाते हैं। ये अक्सर कल्पनाशील और संकोची मानसिकता के होते हैं, परंतु फिजूल खर्ची में भी पीछे नहीं रहते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फिजूल खर्ची के कारण इन्हें दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है और अपनी विश्वसनीयता के कारण इन्हें आसानी से ऋण भी मिल जाता है। आर्थिक क्षेत्र में इन्हें बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्यादातर समय इनके पास धन की कमी नहीं रहती है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह गुरु ज्ञान एवं सद्गुणों का कारक होता है। भारंगी की जड़ धारण करने से जातक के स्वभाव में मानवीय प्रेम, धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने एवं संतान प्राप्ति के लिए भी भारंगी की जड़ को धारण किया जाता है। वहीं जिन छात्रों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, उनके लिए भी यह जड़ लाभकारी है। उम्मीद है कि आपको मीन राशिफल के जातकों से जुड़ा ये लेख पसंद आया होगा।
यदि आपके मन में अपने जीवन को लेकर किसी प्रकार की शंका है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आप इस लेख को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी। तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वहीं आध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आता है राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। निजी जीवन में भी मई के बाद वाला समय ज्यादा अच्छा रह सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थीगण भी मई के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां रह सकती है। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मई तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जाएगा। हालांकि आर्थिक मामले में ये साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां, लेकिन आर्थिक मामले में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में ये साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।